मथुरा सर। आज हम लोग बीएड सेमेस्टर 2 का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है टीचिंग टीचिंग एंड लर्निंग, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हम लोग आज जिसको डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशनल फ़िलोसॉफ़ी। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एजुकेशनल फ़िलोसॉफ़ी क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है और साथ ही साथ उसका नेचर भी देखेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है डिफाइन द मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ एजुकेशनल फिलो साइकोलॉजी एंड मेंशन द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इसमें दो तीन क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमको डिफाइन करना है कि एजुकेशन क्या होता है और एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है, साथ ही साथ उसका जो नेचर है उसको भी मेंशन करेंगे, हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन यही है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है और उसका नेचर भी पढ़ेंगे। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, मतलब क्या निकलता है, डिफिनेशन क्या है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी का ही एक ब्रांच है। तो इस ब्रांच में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, क्या अध्ययन करेंगे, हाउ पीपल लर्न एंड हाउ टीचर्स कैन हेल्प स्टूडेंट लर्न मोर इफेक्टिवली। तो इसमें क्या हो जाए, टीचर हो या स्टूडेंट, स्टूडेंट जो होता है कैसे पढ़ाई कर रहा है, कैसे सोचता है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्लासरूम में उसका बिहेवियर कैसा है, इन सब चीज़ों को अध्ययन करना ही कहलाता है एजुकेशनल फिलोसॉफी। वही सब होता है फिलोसॉफी। तो हम लोग एजुकेशनल फिलोसॉफी में यही सब पढ़ेंगे कि क्लासरूम में किस तरह से जो स्टूडेंट होता है वो क्या सोच रहा है, किस तरह से सोचता है, किस तरह से वो अपना याद करने की कोशिश करता है, किस तरह से वो याद रखता है, किस तरह से वो भूल जाता है, खेलने के प्रति उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस में रुचि है, किस में नहीं है, किसकी जिज्ञासा है। तो इन सब बिहेवियर के बारे में, बच्चों के बारे में जो हम लोग स्टडी करेंगे उसी को बोलते हैं साइकोलॉजी। इट्स फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये एक प्रकार का प्रोसेस है, एक लर्निंग प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, टीचर लर्न करता है, किस चीज़ को लर्न करता है, बिहेवियर को, एटीट्यूड को जो बच्चे का होता है। तो यहाँ लिखा है लर्नर बिहेवियर, टीचिंग मेथड्स, मोटिवेशन एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट। तो क्लासरूम इन्वायरमेंट में जो बच्चे होते हैं, बच्चे क्या सोच रहे हैं उसके बारे में अध्ययन करना है, बच्चे किस तरह से याद कर रहा है उसके बारे में स्टडी करना है, बच्चे क्या खेल में इंटरेस्ट रखते हैं, किस टाइप का बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उसके बारे में स्टडी करना है। तो हमको साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी में यही सब चीज़ों को स्टडी करना है कि बच्चे जो है किस तरह से अपना डेवलपमेंट करते हैं, किस तरह से अपना होमवर्क करते हैं, उसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसी को होता है मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। और उसके बाद ये है साइंटिफिक, हाँ ये तो एक ब्रांच है ही है। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है साइकोलॉजी का ही एक ब्रांच है। तो ये जो ब्रांच है इसका ना एजुकेशन पे अप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी हम बच्चे को पहले उसके बारे में स्टडी करेंगे कि बच्चे किस तरह से सोचते हैं और सोचने के बाद क्या करते हैं। फिर हम उसको इस साइकोलॉजी के मदद से उसको हेल्प करेंगे कि तुम ये सब करो तो तुम्हारा अच्छा होगा, तुम और भी इजी कर सकेगा। तो इसको बोलते हैं एजुकेशनल स्टडी। सो ना अब हम लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे, डिफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो बहुत सारा साइकोलॉजिस्ट जो थे अपने अपने अलग अलग तरीके से एजुकेशनल साइकोलॉजी को डिफाइन किए हैं। तो इसमें हम लोग लगभग 3 साइकोलॉजिस्ट के बारे में देखेंगे कि उसने क्या क्या चीज़ को डिफाइन किया है एजुकेशनल साइकोलॉजी को, जो कि एक ब्रांच है साइकोलॉजी का। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ब्रांच है साइकोलॉजी का। इसमें बहुत सारा साइकोलॉजिस्ट ने अपना अपना डिफिनेशन रखा है। तो उतना सारा को तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन 3 साइकोलॉजिस्ट है उसके बारे में देखेंगे, साथ ही साथ उसका डिफिनेशन भी देखेंगे और उसका मतलब समझाने की कोशिश भी करेंगे। तो फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट है क्रो एंड क्रो। ये एक साइकोलॉजिस्ट है। इस क्रो ने अपना जो डिफिनेशन रखा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन। बोल रहा है कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो डिस्क्राइब कर रहा है और एक्सप्लेन कर रहा है। अब किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, उसके इस थ्योरी में आगे देखिए। लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल। जो भी इंडिविजुअल है
जैसे मान लो कोई बच्चा हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, वो जो लर्निंग करता है, मतलब किस तरह से लर्निंग कर रहा है, किस तरह से थिंकिंग कर रहा है, हाउ कैन द इंडिविजुअल थिंक, हाउ कैन द इंडिविजुअल idea produced create and how can the problem are solving of the student। तो ये सारे चीज़ को स्टडी करना ही उसने बताया है इस अपने इस थ्योरी में। साथ ही साथ फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज, जो इंडिविजुअल है जन्म से लेकर बर्थ से लेकर ओल्ड एज, जब तक वो ओल्ड एज पे ना आ जाए, बुढ़ापे पे ना आ जाए, इनके बीच में जितनी सारी जो एक्टिविटीज़ है, जितनी सारी जो स्टेज है, किशोरावस्था बोल सकते हैं, उसके बाद युवावस्था बोल सकते हैं, इन सब में जो वो सारा जो एक्टिविटीज होता है, जैसे वो सोचता है, क्या करता है, किस तरह से उसका बिहेवियर है, इन सब को लर्न करना, ठीक है, और डिस्क्राइब करना। तो क्रो एंड क्रो यही सब बताया है कि एजुकेशनल फिलोसॉफी में यही सब होता है। उसके बाद साथ ही ये भी बताता है कि हम कैसे उसके जो कमियां हैं उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो क्रो एंड क्रो ने बहुत ही अच्छा डिफिनेशन दिया है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। ले दे के यही चीज़ है कि एक लर्न, वो अपना डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है किस चीज़ को, लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल। जो भी स्टूडेंट है, इंडिविजुअल है, वो किस तरह से लर्न कर रहा है किसी भी चीज़ को, लर्न करने में क्या सोचता है, क्या बोलता है, कैसे याद रखता है, उसका दिमाग में क्या चीज़ चल रहा है, इन सब को एक्सप्लेन करना, इन सब को लर्न करना, ठीक है, यही सब कहलाता है क्रो एंड क्रो का थ्योरी में एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिस्ट है इस स्किनर, स्किनर। तो स्किनर जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट है, उसने भी एजुकेशनल साइकोलॉजी को डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। तो उसका भी हम लोग डिफिनेशन को देख लेते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। तो बोल रहा है कि ये जो विज्ञान है, बिहेवियर का एक साइंस है, अकॉर्डिंग टू स्किनर के अनुसार, टू लर्नर इन एजुकेशनल सिचुएशन। तो स्किनर बोल रहा है कि जो बिहेवियर होता है, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए, उस लर्नर में चेंजेस लाने के लिए, ठीक है, उसको हम जिस एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जिस एजुकेशन की उसको नीड है चेंज लाने के लिए, उसी को बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। जो भी स्टूडेंट है वो अपने बिहेवियर में, बोल चाल में, सोचने में, पढ़ने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक, उसको चेंज करने में जिस भी इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, एजुकेशन की ज़रूरत है, नीड है, उसको प्रोवाइड करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, ऐसा कहना है स्किनर का। और नेक्स्ट ऑन लास्ट एक साइकोलॉजिस्ट है, ये पीर, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये इसने डिफाइन किया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लर्नर। तो ये बोल रहा है कि ये एक स्टडी है, लर्नर है, द लर्निंग प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें ना कोई भी चीज़ को लर्न करते हैं, किस चीज़ को, एंड लर्निंग सिचुएशन। और लर्निंग सिचुएशन वही हम बोले कि किस तरह से लर्न के समय उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि बच्चे किस तरह से सोचते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, बात करते हैं, क्लासरूम में क्या चीज़ करते हैं, इन सारों चीज़ को लर्न करना ही लर्निंग प्रोसेस है। तो पीर के अनुसार भी ये डिफिनेशन यही है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी वो भी एक स्टडी है, किस चीज़ का स्टडी है, तो लर्निंग बिहेवियर का, लर्निंग प्रोसेस का, लर्निंग सिचुएशन का। डेट्स ऑल। सो अब हम लोग इसका कुछ नेचर देखेंगे, नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का क्या क्या नेचर है। इसमें हम लोग लगभग 7 नेचर देखने वाले हैं। इसमें से सबसे फर्स्ट है साइंटिफिक इन नेचर। ये जो नेचर वो साइंटिफिक है, मतलब कि सिद्धांतिक है, वैज्ञानिक सिद्धांतिक है। इसमें क्या होता है, इट यूजेस साइंटिफिक मेथड्स। तो साइंटिस्ट ने बहुत सारा मेथड दिया हुआ है, उसको यूज करेंगे, किस चीज़ में करेंगे, क्लासरूम में लर्निंग करने के लिए और टीचिंग करने के लिए। लाइक ऑब्जर्वेशन, कि हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंशन, एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, एंड टेस्टिंग, साथ ही साथ टेस्ट भी करेंगे कि ये जो हम लोग को नेचर दिया गया है, ये जो साइकोलॉजी है, ये प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, गुड हो रहा है कि बैड हो रहा है, बच्चे इस साइकोलॉजी के अनुसार अच्छी तरह से अपने आप को डेवलप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो ऑब्जर्व पहले कर लिए हैं बच्चे का, स्टडी का, बिहेवियर का। अब इस नेचर में देखेंगे कि उसको कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकें।
स्टडी लर्निंग एंड बिहेवियर, साथ ही साथ हम लोग उसका बिहेवियर को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे इस नेचर पे। तो पहला वही है साइंटिफिक इन नेचर, इट्स यूज साइंटिफिक मेथड्स। तो ये एक साइंटिफिक मेथड है, इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे पहले कि बिहेवियर को, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कैसे उसको हम उसका बिहेवियर को चेंज कर सके, सुधार कर सके अकॉर्डिंग टू दिस साइकोलॉजी। एंड टेस्टिंग ऑफ स्टडी, साथ ही साथ वो जो स्टडी कर रहा है उसमें हम टेस्ट करेंगे कि ये क्या करेक्ट है या नहीं है, किस तरह का स्टडी कर रहा है। उसके बाद हम इस साइकोलॉजी की इस पर अप्लाई कर सकते हैं, लर्निंग एंड बिहेवियर। और उसी प्रकार का वो जो लर्न कर रहा है उसका जो बिहेवियर है उसमें भी हम ये चीज़ अप्लाई कर सकेंगे। थर्ड है अप्लाइड साइंस। हाँ, वही जो बोल रहे थे अप्लाइड करेंगे। तो अब जो हो रहा है कि ये साइकोलॉजी को हम बिहेवियर पे अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट है इट अप्लाइड साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू टीचिंग एंड लर्निंग। तो टीचिंग और लर्निंग में जो भी चीज़ प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने के लिए हम इस साइकोलॉजी प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे, जिससे जो इंडिविजुअल है, जो स्टूडेंट है या टीचर है, उसको बहुत सारा हेल्प मिलेगा इस साइकोलॉजी के अनुसार टू डेवलप चिल्ड्रेन एंड पीर ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर। चाइल्ड सेंटर मीन्स बच्चों का केंद्रित, फोकस ऑन द नीड एबिलिटीज इंटरेस्ट एंड प्रॉब्लम ऑफ लर्नर्स। तो इसमें हम बच्चों का जो नीड्स है, जो भी ज़रूरत की चीज़ है, बुक हो गया, पेंसिल हो गया, स्टोन बॉक्स हो गया, और ज़रूरत की चीज़ें होती है, उसके साथ वो किस एबिलिटी, मतलब वो कितना एबिलिटी है, कितना सक्षम है, चाहे वो इंटरेस्ट हो गेम में हो, स्टडी में हो, या अदर चीज़ पे है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे हो, इंजीनियरिंग में हो, डॉक्टर में हो, इन सब चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट भी देखेंगे कि डिफरेंस टाइप का जो चाइल्ड होता है उसमें अलग अलग डिफरेंस होता है, क्यूरियोसिटी होता है। एंड प्रॉब्लम ऑफ लर्नर्स, और जो लर्नर्स होता है इन सब प्रॉब्लम को देखेगा और उसको डिस्कशन करेगा, और डिस्कशन करने के बाद साइकोलॉजी थ्योरी को अप्लाई भी करेगा। तो चाइल्ड सेंटर में हम लोग यही सब देखेंगे। नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड डेवलपमेंटल स्टडीज। तो इसमें पॉजिटिव एंड डेवलपमेंटल स्टडीज़ में देखेंगे जो लर्नर्स होता है वो हम लोग को ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। अगर हम इस साइकोलॉजी को अप्लाई कर देंगे, उसके बाद उसका जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ नहीं होगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर वो ग्रोथ हो रहा है, काम कर रहा है साइकोलॉजिस्ट, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग पॉजिटिव ही देखेंगे कि पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है इस स्टडी में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेजेज, तो बर्थ से लेकर ओल्ड तक जितने भी स्टेजेज आते हैं, तो इस थ्योरी को अप्लाई करने से डेवलपमेंट ही होता है लर्नर का। तो हम लोग यही देखें पॉजिटिव डेवलपमेंट, जिसमें पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। इसीलिए इस साइकोलॉजी में हम लोग देखेंगे तरह तरह का बच्चों के बीच में ग्रोथ होता है, नए नए क्रिएट करने की एबिलिटी आता है, इंटेलिजेंस होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, एजुकेशनल हो, या फिर सोशल ही क्यों ना हो, सबको सॉल्व करके वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस साइकोलॉजी, प्रैक्टिकल एंड फंक्शनल हेल्प टीचर्स इम्प्रूव क्लासरूम। तो इस साइकोलॉजी से क्या होता है कि जो टीचर है उसको क्लासरूम को इम्प्रूव करने में बहुत सारा हेल्प मिलता है। मैनेजमेंट, क्लास को मैनेजमेंट करने में भी हेल्प मिलता है। टीचिंग स्किल, और बच्चों में और खुद में टीचिंग स्किल को डेवलप करने में भी हेल्प करता है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर, साथ ही साथ स्टूडेंट का बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, समझना कि किस तरह से वो खा रहा है, पी रहा है, दौड़ रहा है, पढ़ रहा है, नाच रहा है। स्टूडेंट का बिहेवियर को स्टैंड करना, उसको समझने में भी इस प्रिंसिपल से हम लोग को हेल्प मिलता है, स्टडी करते हैं तो। और टीचिंग स्किल भी डेवलप होता है, जिससे बच्चे को और भी अच्छी तरह से हम लोग नए नए क्रिएट करके, इंटेलिजेंस करके, तौर तरीके से उसको हम पढ़ाते हैं। तो इन सबको हम लोग पहले स्टडी किए थे, उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। उसके बाद इस साइकोलॉजी को अप्लाई करते हैं टू इम्प्रूव क्लासरूम, जिससे क्लासरूम बहुत ही इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट है इंटर डिसिप्लिनरी कनेक्टेड विद सोशोलॉजी, बायोलॉजी, एजुकेशन एंड अदर साइंस। तो ये बोल रहा है कि इंटर कनेक्टेड है, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड विद सोशोलॉजी, बायोलॉजी के साथ कनेक्ट है, एजुकेशन के साथ कनेक्ट है, साइंस के साथ कनेक्टेड है। तो बोल रहा है कि हम लोग जो भी साइकोलॉजी में ऑब्जर्व किए थे, स्टडी किए थे, ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तभी तो हम बच्चों में उतने सारे डेवलप करवा पाते हैं, क्योंकि सबके साथ कनेक्टेड है। बायोलॉजी हो गया, फिजिकल जैसा, सोशोलॉजी हो गया, सोशल से रिलेटेड। और ये सब कहाँ जाके मिलता है? एजुकेशन पे, जो हम लोग स्कूल पे, विद्यालय पे ग्रहण करते हैं, और ये कहीं ना कहीं साइंस से भी जुड़ा हुआ है।
नेक्स्ट एंड लास्ट नेचर है फोकस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस स्टडी हाउ ए स्टूडेंट डिफर इन इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड इंटरेस्टेड लर्निंग स्टाइल etc। तो फोकस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस, जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, अलग अलग बच्चे, अलग अलग टीचर, अलग अलग स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्टडी हाउ स्टूडेंट डिफरेंट। तो अलग अलग जो स्टूडेंट होते हैं उसके पास स्टडी करने का अलग डिफरेंट होता है। बहुत बच्चे सोच के सीख जाते हैं, देख के सीख जाते हैं, समझ के सीख जाते हैं, बोल के सीख जाते हैं। स्टडी करने का तरीका अलग होता है। कोई एकदम रट्टा मार के याद करता है, तो कोई लिख लिख के याद करता है कोई बच्चा। तो स्टडी जो स्टूडेंट होता है उसका डिफरेंट होता है स्टडी करने का स्टाइल। ये सब में देखेंगे। हम ही लोग का बेंच में एक लड़की थी जिसका याद कुछ अगर उसको याद करने दो तो बोल नहीं पाती है, पर लिख के दिखा देती है। तो इसका स्टाइल था, वो राइटिंग स्किल था। लेकिन हम लोग जो थे, हम लोग को याद सुनाने बोलते थे, हम लोग मुंह से बोल देते थे, हम लोग के स्पोकन स्टाइल हो गया। तो अलग अलग जो स्टूडेंट होता है उसका अलग अलग स्टाइल होता है स्टडी करने का किसी भी चीज़ को। तो नेक्स्ट नेचर में हम लोग यहीं पे देख रहे हैं कि स्टडी हाउ स्टूडेंट्स डिफर इन इंटेलिजेंस। तो हम लोग यहीं पे विराम लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। That's all. Goodbye. Have a nice day.